एंड वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स पोर्शन का, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फ्रेंड्स, ये चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ब्रीफली आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आप पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, एंड कैसे जो इमेजेस होते हैं वो फॉर्म होते हैं। एंड बेसिकली आप इस जो ये वीडियो लेक्चर इसमें आप पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, एंड क्या नेचर होता है जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है। एंड आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जो आप मतलब अपने मिरर्स में अपने इमेज को कैसे देख पाते हैं, कैसे लाइट हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है ये भी क्वेश्चन होगा, तो इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली जैसे कि आप गेस कर सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको देख पाते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ द लाइट। यदि लाइट प्रेजेंट ना हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। एग्जांपल ले लीजिए कि यदि आप एक डार्क रूम में हैं जहाँ कोई भी लाइट रे नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को देखने में अनेबल होंगे, आपको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एंड इफ़ आप अगर जो लाइट ऑन करते हैं देन आप सब कुछ देखने में एबल हो जाएंगे। इससे यह प्रूफ होता है कि सो फ्रेंड्स, इससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो लाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो लाइट आती कहाँ से? तो इसके बहुत से सोर्स हैं। सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का, और आपके घर में भी कुछ लाइट के सोर्स होते हैं, लाइक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गए, ये सारे लाइट के सोर्स होते हैं। बट जो सनलाइट है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसके पास अपना खुद का लाइट होता है। बट वहीं अगर जो मून की बात करें, अगर जो मून की बात करते हैं तो मून नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, बिकॉज उसके पास अपना खुद का कोई लाइट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आएगा। बात करते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाइट ट्रेवल करता है। यदि इन केस इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो लाइट मतलब बेंड करके निकल जाता है, या फिर या बोल सकते हैं कि मतलब बेंड करके निकलता है, देन उसी ऑब्जेक्ट का एक क्या बना लेता है, शैडो। आप कोई भी आपके ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने आ जाता है जिससे वो पास नहीं हो पाता, तो लाइट क्या करता है, बेंड कर देता है, फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक प्रॉपर्टीज़ लाइट की यही है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इट मीन्स जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, उसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रेवल करने के लिए। अब बात करने का, जो आप किसी भी मीडियम्स को ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो लाइट की ही है। जो लाइट है वो की स्पीड है वो वैक्यूम में बहुत ही ज़्यादा है, डैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है लाइट की स्पीड। तो फ्रेंड्स, इससे आप गेस कर सकते हैं कि जब लाइट है वो कितने स्पीड में, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो कितने ज़्यादा स्पीड में हमारे अर्थ पे आता है। उसे बहुत ही कम टाइम लगता है हमारे उतने दूर से हमारे अर्थ तक पहुंचने में। इट मीन्स जो लाइट है वो वैक्यूम में काफ़ी तेज़ उसका स्पीड होता है कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। एंड इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है, लाइट कास्ट शैडो ऑफ एन ऑफ क्यू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर जो लाइट के सामने कोई आपकी ऑब्जेक्ट आ जाता है, इट मीन्स जिसके लाइट जो होता है वो पास नहीं होता, तो उसी आपकी ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है, एक शैडो बना देता है। ये तो आप अधिकतर देखते होंगे कि अपना खुद का इमेज देखते होंगे जब आप धूप में रहते हैं, बाहर निकलते हैं कभी कभी, तो आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं और आपका जो शैडो है वो आपसे आगे चल रहा है, काफ़ी बड़ा दिखता है। तो हम लोग बचपन में तो ऐसा गेस करते थे। तो वही है कि लाइट जो है वो शैडो कास्ट करता है किसी भी आपकी ऑब्जेक्ट का। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर। इट मीन्स किसी भी सरफेस से अगर जो लाइट फॉल करता है तो दो चीज़ हैपन हो सकता है, लाइक या फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन होंगे
या फिर वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब पॉलिश सरफेस होते हैं। अगर जो जितने भी शाइनी सरफेस, मतलब जिसका सरफेस शाइनी होता है या पॉलिश होता है, वहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए मिरर का, या फिर जो सिल्वर्स के प्लेट्स बर्तन होते हैं उसका, या फिर जो पॉट होता है उसका एग्जांपल ले लीजिए, उसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन प्लेस करता है। सिंपली आप ये याद रखिए, जितने भी पॉलिश सरफेस होते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? वो आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, जिससे कोई मतलब जो उसका जो बैक साइड होता है वो पॉलिश नहीं होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन प्लेस करता है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल on a highly polished surface such as mirror is known as a reflection of light. It means अगर जो कोई भी लाइट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये गेस करते हैं कि प्लेन मिरर है। अगर जो इस पर फॉल करता है लाइट, देन ये तो नॉर्मल है, यहाँ से फॉल करेगा, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। देन ये रिफ्लेक्ट होके फिर चला जाता है। तो इसका मतलब यही है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट मीन्स अगर जो लाइट आया किसी प्लेन मिरर पे गिरा, देन वो फिर से बैक हो जाता है, मतलब इधर इस साइड नहीं जाता, वहीं से वो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सा आप पढ़िए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप कहाँ पे इसका एग्जांपल आप अपने खुद के लाइफ में देखिए, लाइफ इवेंट में देखिए कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, लाइक अगर जो आप कहीं जा रहे हैं, तो सब लोग तो अधिकतर यही करते हैं, शादी के तो सबसे पहले अगर जो खुद रेडी हुए तो मिरर में अपनी फेस देखते हैं। तो वो इमेज कैसे दिखता है मिरर में? जब लाइट सबसे पहले किस पे आती है? लाइट सबसे पहले मिरर पे गिरता है। इट मीन्स आपको इसी एग्जांपल से यहाँ शो कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी आइज़ है, ओके, ये आपकी आइज़ है, सॉरी, मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी आइज़ है, ओके, और ये आप मिरर है, प्लेन मिरर, आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से जो है वो लाइट आ रही है, तो सबसे पहले लाइट यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, ओके। देन ये रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक आएगी, तब जाके आप अपने इमेज को इस मिरर में देख पाते हैं। इट मीन्स कोई भी अगर जो इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज फॉर्म होने के लिए मैक्सिमम 2 रेस की आवश्यकता होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल, आप बेस्ट एग्जांपल यही समझ लीजिए कि जो मिरर में आपके इमेज दिखते हैं वही होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, आपको दिखाई देता है। आप ये भी बोल सकते हैं एग्जांपल, लाइक अगर जो आप कुछ भी चीज़ को जो भी देखते हैं वो सब रिफ्लेक्शन से ही तो बनता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। बट फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ लॉ है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स क्या होता है? तो सबसे पहला जो लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स जो ये इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे होता है ये समझाते हैं आपको। लाइक जो इंसिडेंट रे प्लेन, ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे आ रहा है, ओके, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, लाइक ये प्लेन मिरर है, ओके, ये प्लेन मिरर है, ठीक। अब यहाँ से गेस करिए कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, ओके, कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और इस सरफेस पे गिरा, देन ये क्या हो जा रहा है, इस पर कुछ रफ हो रहे हैं फिगर, बट आप गेस कर लीजिए वही चीज़ है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये इंसिडेंट रे है, जो रे इस पे आके गिरता है सरफेस, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। एंड इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, क्या है, एक नॉर्मल, इसे नॉर्मल बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए जिस सरफेस पे आके गिर रहा है, जो लाइट जिस सरफेस पे आ गई, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इंसिडेंट रे क्या है? एंड फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इंसिडेंट रे। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे, और एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसे इंसिडेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टर रे। ये
अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, डैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 6, 7 में से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। और इसके बीच में जो ड्रा किए हैं इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे नॉर्मल बोलते हैं। और जो ये सरफेस है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम लाइट क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, एंड द सेकंड लॉ है, अब इसका सेकंड लॉ देखते हैं क्या है। सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, reflector ray and the normal all lie at the same point on the plane mirror। एक ही पॉइंट पे आप देख लीजिए, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है और ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर, नॉर्मल, ये सभी एक ही पॉइंट पे यहाँ लाई कर रहे हैं। तो सेकंड यही बोल रहा है कि जितने भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर, नॉर्मल रे हैं वो एक ही लाइन पे क्या, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। और जो फर्स्ट था वो ये था कि एंगल आई जो होता है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। इतना समझ में आया? आप समझिए, इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब क्या है। इट मीन्स अगर जो ये 30 डिग्री, अगर जो ये इंसिडेंट है 30 डिग्री एंगल से आ रहा है, और तो जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल रहेगा वो भी कितने का रहेगा, वो भी 30 डिग्री का ही रहेगा। और अगर जो ये मान लेते हैं अगर जो ये 40 डिग्री का है, इंसिडेंट 40 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 40 डिग्री का ही रहेगा। अगर जो 60 है इंसिडेंट है तो ये भी 60 होगा। अगर जो 0 डिग्री है तो अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया कि ये 0 डिग्री कब बनाएगा, कब रे जो आपका है वो 0 डिग्री से आएगा। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको, अगर जो कोई लाइट रे ऐसे नॉर्मल आती है सरफेस पे, सीधे आ जाती है, तो अब यहाँ पे तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, और सीधे आती है तो वो 0 डिग्री एंगल से आती है, तो इसका जो इंसिडेंट रे रहेगा वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप हमको कमेंट में बताइएगा कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना होगा। अगर जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे 0 डिग्री हो जा रहा है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बट यहाँ पे आप गेस करिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जो कोई भी रे अगर जो परपेंडिकुलर आ रही है, नॉर्मल आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, देन वो सेम पथ से ऐसे चली जाएगी। अगर जो मान लीजिए अगर जो सीधी आ रही है तो उसी ट्रैक पे क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा, आप तो समझ में आपको आ ही गया होगा, एंगल आजकल तो एंगल आर होता है। तो आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं कि इमेज क्या होते हैं। वैसे फ्रेंड्स बेसिकली इमेज तो आपको समझ में आएगा कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो बात करते हैं फर्स्टली इमेज क्या है। फर्स्टली बात करते हैं कि इमेज क्या है। इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। ऐसे आपको पता है कि आपका न्यू पैटर्न आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपके MCQ टाइप से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम। तो मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है कि इमेज फॉर्म होने के लिए मैक्सिमम कितनी रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स जब तक 2 रेज मीट नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपके इमेज फॉर्म नहीं होंगे। इट मीन्स एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायर होते हैं किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कीजिएगा। नाउ बात करते हैं कि इमेज कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ इमेजेस। तो रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज किसे बोलते हैं, मतलब जो रियल इमेज होता है उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं यानी स्क्रीन में। लाइक आप थिएटर जाते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे थिएटर में सिनेमा, तो वहाँ पे जो आप मूवीज़ देखते हैं तो वो स्क्रीन पे फाउंड करता है, तो उसे बोलते हैं कि हाँ वो एक रियल इमेज है, क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे शो होता है। जो रियल इमेज होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, व्हेन लाइट एक्चुअली मीट, इट मीन्स अगर जो 2 लाइट रे एक दूसरे से मीट करते हैं देन आपके जो रियल इमेज है वो फॉर्म होते हैं, तब आप स्क्रीन पे इमेजेस को फाउंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज का, तो इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज है उसे स्क्रीन पे आप फाउंड नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा इरेक्ट होता है। एंड इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मी। यहाँ पे एक्चुअली में लाइट जो है वो एक्चुअली में ऐसे मीट नहीं करता है, बट आपको ऐसा सीम होता है कि हाँ ये मीट कर रहे हैं, मतलब कहीं इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके मीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होते हैं उनके नेचर कैसे होते हैं। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय
प्लेन मिरर। अब इतना समझ में आ गया आपको कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। अब आपको पता होगा कि आप अगर जो मिरर के फ्रंट पे खड़े होते हैं तो आपको इमेज जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देता है। ओके, एंड साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होता है। इट मीन आप मिरर से जितनी दूर पे रहेंगे उतनी ही दूर आपका इमेज फॉर्म होगा। अगर जो आप क्लोज जाते हैं मिरर के तो जितनी मतलब जितना साइज है जो मतलब आपके इमेज का जो साइज है वही आपके जितना आपके ऑब्जेक्ट जितना आपका साइज होता है वही आपकी इमेज का साइज होता है। ये सेकंड नेचर है प्लेन मिरर का। थर्ड वन इज इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इट मीन्स आप जितने ही आगे रहेंगे जितने ही फ्रंट जाएंगे मिरर के आपका इमेज उतना ही दूर बनेगा, और आप जितने ही पास आएंगे आपका इमेज जो है उतने ही दूर जाएगा। इट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे ये मिरर है। ओके, ये मान लीजिए मिरर है, आप इतनी दूर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। अगर जो आप इतने दूर हैं तो आपका इमेज जो होगा यहीं कहीं पास में ही बन जाएगा। ओके, बट अगर जो मान लीजिए प्लेन मिरर अगर जो आप यहाँ पे पास में आ रहे हैं तो आपका इमेज उतना ही दूर बनेगा। अगर जो आप यहाँ आ गए तो इमेज पता नहीं आई थिंक इनफाइनाइट पोजीशन बनेगा। इसका मतलब यही है कि जो इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कि आप जितने भी पास हैं जितना आप मतलब फ्रंट पे रहेंगे इमेज के मतलब मिरर के आपका जो इमेज बनेगा उतना ही दूर बनेगा। अगर जो आप दूर जाएंगे मिरर के तो जो आपका इमेज है वो और पास में बनेगा। इट लैटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स अगर जो आप मिरर में देखते होंगे अगर जो अपना लेफ्ट हैंड अप करते हैं देन आप को इमेज में क्या दिखेगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। एंड नाउ जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस पर हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। एंड स्फेरिकल मिरर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और भी बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।